ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? उत्तर है, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं, लेकिन भासना तो पहुँचती है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो, सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। दूसरी पॉइंट, अभी हम संगम पर हैं, यह तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं। जब तक परिचय नहीं देंगे। जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे, नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। यह समझा भी वही सकता जो नई दुनिया बनाने वाला है। तीसरी पॉइंट, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहाँ भी बैठ पढ़ते हो। दिल होती है सम्मुख मिले, वह सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, कहेंगे वह तो निराकार है ना। हम आत्मा भी निराकार हैं, हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना। जिनका नाम है वह जरूर पाठधारी भी हैं। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनकी पूजा होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वह मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज हैं। चौथी पॉइंट, शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो। बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं।
इसलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है, बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। 5वें पॉइंट, शिव बाबा है निराकार। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर हैं जो पुकारती हैं। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। 6 पॉइंट, यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी यह मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। अमर लोक में जाने के लिए तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। वह यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश कहाँ होते हैं। शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपाकर जरूर ले जाते हैं तो सब पतित ना। जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़ी हैं। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो। 7वें पॉइंट, बाबा तो कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना। भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ। तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, यह भोग लगाते हो क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है। 8वें पॉइंट, हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं। शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। यह ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ। बाकी भासना तो आएगी ना। बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना। यह ब्रह्मा खा सकते हैं, यह शरीर तो इनका है ना। मैं सिर्फ इसमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने गौ मुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है। तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यह माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। वरदान है अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल बनने वाले ला मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भाव। विस्तार है जो स्वयं प्रति लाफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लाफुल बन सकते हैं। जो स्वयं ला को ब्रेक करते हैं
वह दूसरों के ऊपर ला नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लाभ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लाभ मेकर हैं वह लाभ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लाभ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। अच्छा, ओम शांति।